नमस्कार गाइस, जय माता दी। आज मैं इस टाइम अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ और ये देखो मेरे बालकनी में जितने भी फूल और ये हैं, ये देखो ये वाले। आज मैं आपको कचनार के बारे में बताने जा रही हूँ कि कचनार जो होता है ना, जिसे हम अपनी भाषा में कराल्या कहते हैं, आपकी तरफ तो पता नहीं गाइस क्या कहते हैं ना। हमारी तरफ कचनार हिंदी का शब्द है और वैसे इसको कराल्या बोला जाता है। तो ये पशुओं के चारा भी होता है इससे। ये जो हमारा पौधा होता है ना, पेड़ होता है, इसके जो पत्ते हैं उनको पशुओं का चारा होता है वो। और इसकी छाल जो होती है वो भी बड़े काम की होती है, औषधीय पौधा है ये। इसको डॉक्टर बोलते हैं कि जिनको पाइल्स की शिकायत होती है तो उनको जो छाल है ना ये कचनार की, उसको निकाल करके, उसको उबाल करके, उसके पानी से मतलब उसका पानी जो है वो पिया जाता है। तो जो हमारे जो मस्से होते हैं ना इसमें पाइल्स में, चाहे खूनी हो चाहे दूसरी हो, तो आराम होता है बहुत ज़्यादा और काफ़ी हद तक ठीक भी हो जाते हैं बोलते हैं। ठीक है। और दूसरे शब्दों में ये देखो, एक कचनार के मैं बताऊँ आपको कलियाँ कैसी होती है। कलियाँ बोलती हूँ मैं। एक दिन भी मैंने एक ब्लॉग बनाया था, मैं गई थी बाज़ार से लाई हूँ ख़रीद के। वैसे तो हम गांव के रहने वाले हैं, हमारे घर गांव में भी होती है ये, पर अब हम थोड़े एज के हिसाब से हम पेड़ों पर चढ़ नहीं पाते, तो इसलिए हमें मोल ही लेने पड़ती हैं। तो ये है, देखो मैं लाई हूँ इसको, ये लाई हूँ मैं मंडी से। ठीक है, ये देखो ये लाई हूँ यहाँ, ये इसको लाया गया, फिर इसको साफ़ किया गया, यानी इसके पीछे तक डंठल होते हैं ना, ऐसे पीछे तक इनको तोड़ तोड़ के फिर इनको साफ़ किया, वो अलग से निकाल दिया क्योंकि उनमें कड़वापन होता है, तो इसलिए उनको निकाल दिया गया। और ये छोड़े, इसमें है देखो एक बचा हुआ, ऐसे डंठल होते हैं। तो इसका अचार भी बनता है गाइस, इसका अचार भी बनता है और इसका सब्जी भी बनती है। सब्जी इसको उबाला जाता है और उबाल करके इसको मैश किया जाता है। मैश करने के बाद फिर इसको तड़का दिया जाता है और तड़के में सब कुछ मसाले डाल करके, जैसे आम सब्जी हम बनाते हैं वैसे सब्जी बनाई जाती है। और फिर इसमें या तो राई लगाओ या फिर अमचूर लगाओ, यानी खट्टापन लगाया जाता है। ये थोड़ी खट्टी हो ना तो ज़्यादा अच्छी होती है, टेस्टी लगती है। ठीक है। और इसके जब ये जो कलियां हैं ये बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो फिर इनसे फूल बनना शुरू हो जाते हैं। तो फूल बनने शुरू हो जाते हैं तो फूल खिलते हैं, बड़े बड़े फूल होते हैं। ये भी है, मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे, ये रखे हुए हैं यहाँ पे फूल। ये निकाले थे, ये तो इन कलियों से ही निकले थे ना थोड़े थोड़े। ये तो बिल्कुल छोटे छोटे फूल हैं। इनको भी फिर मैंने अच्छी तरह से इनको निकाला और इसका जो गंदापन ऐसे होता है, जो कड़वापन होता है ना, फिर इसमें भी कड़वापन होता है। और इसके ये जो होते हैं ना, इनको ये वाले अंदर वाले भाग, ये देखो, ये वाले जो होते हैं ये कड़वे होते हैं, ये नहीं लेने चाहिए। ये ना तो सब्जियों में यूज़ होते हैं और ना ही, मतलब अगर फूलों की सब्जी भी बनानी हो ना आपने, जैसे कि रायता बनता है, जैसे कि भल्ले बनते हैं, तो ये नहीं यूज़ करने, इनको नहीं लेना है आपने। ये कड़वे होते हैं, इनको निकाल करके एक साइड में रख दिया जाता है ऐसे। और इन पत्तों को जैसे मैंने निकाले हैं वैसे निकाल दिया जाता है। और फिर इनको क्या किया जाता है, उबाला जाता है। उबाल के, जैसे कि मैंने ये रखा हुआ है एक ये छोटा सा बर्तन, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के रखा है मैंने।
इसमें डाल देती हूँ मैं फूल। ये जो मैंने अभी निकाले थे ना, इनसे थोड़े से निकले हैं, एक भल्ला बनेगा शायद। वो इसमें फिर मैं बेसन भी डालूँगी तभी, ठीक है। ऐसे फूलों का ऐसे नहीं बनता, बेसन डालना पड़ता है हमें, बेसन में मिक्स और सारे मसाले डाल करके। तो देखो गाइस, मैं इसको ऐसे गरम यानी कि उबालूँगी इनको। ऐसे गैस जला दी और ऊपर से इसके ढक्कन दे देना थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे करके ऐसे उबाल लो इसको, उबाल लो। फिर उबालने के बाद जब ये उबल जाएंगी ना, तो लाओ फिर इसमें बेसन डालो, थोड़ा सा बेसन डालो और ये रख दिया मैंने बेसन। जब ये उबल जाएगा ना पत्ते, तो फिर मैं मैश करूँगी इनको हाथ के साथ और फिर उनमें अजवाइन डालूँगी। फिर ये वो कश्मीरी मिर्च जिसे बोलते हैं, देगी मिर्च जिसे बोला जाता है, कश्मीरी मिर्च वो वाली। फिर ये हल्दी, फिर ये नमक, फिर अजवाइन तो मैंने बता दिया। फिर ये धनिया और ये क्या बोलते हैं इसको, हमारे धनिया के पत्ते हैं ये ना, और इसमें और दूसरे पत्ते हैं ये लहसुन के, धनिया और लहसुन। और फिर यहाँ से लूँगी मैं बेसन और जीरा भी डालूँगी, थोड़ा सा जीरा भी डाल लूँगी इसमें। जीरा 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 मीठी सौंफ है। जीरा किस तरफ गया? हाँ, ये है जीरा, ये मैंने निकाल दिया था ना साइड में। हाँ, ये जीरा, यहाँ से थोड़ा सा जीरा निकालूंगी। ये देखो थोड़ा सा, क्योंकि एक ही बल्ला तो बनेगा है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़े से पत्ते हैं ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि वो लोग जो हैं बहुत महंगे बेचते हैं बाज़ार में, तो इतना महंगा। मैंने तो कहा कि भाई हम तो गांव के रहने वाले हैं, हमारे तो वहाँ पे बहुत होते हैं। तो कहते हैं अपना वो एड्रेस देते जाओ और हम लाएंगे वहाँ से। मैं क्या, ले लो भाई, वो आपकी अपनी हिम्मत है, आके गांव में ले जाओ आप आ करके। क्योंकि बहुत महंगे हैं, यानी लिफाफों में थोड़े थोड़े इतने से लिफाफों में भरे रखते हैं ना ये लोग, और 40 50 60 इतने रुपए का देते हैं एक लिफाफू। जब हम उनको यानी कि साफ़ करके इतने से बचते हैं एक लिफाफे में, 2 मुट्ठी बच गई। तो ये जो है ये है कितने के लिए थे मैंने, 50 60 70, हाँ 70 रुपए के ये वाले। ये इतने से अचार डालूंगी मैंने इसका ना। ये इसके लिए, कैंसर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये जो हमारा कचनार है ये कैंसर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसका गाइस, इसका अचार मतलब आपको भी ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि ये जो है बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। यानी कोई भी बीमारी नहीं इसके खाने से मतलब नज़दीक आती। तो इसलिए ऐसा है कि अगर आपके नज़दीक भी ये वाले वृक्ष पाए जाए ना, जिसे हम कचनार कहते हैं, इसके पत्ते तो अभी मैं बता नहीं सकती, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ हमने स्कूल चला रखा है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे ये पाया नहीं जाता। ये हमारे अपने मतलब 2 घर हैं मेरे, दूसरे घर के नज़दीक बहुत सारे होते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं ये लोग। तो वहाँ से तो फिर मैं ला नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं कभी कभार ही जाती हूँ वहाँ पे, और ये बहुत ऊंचाई पर होते हैं ये ना, ये फूल जो हैं बहुत ऊंचाई पर खिलते हैं। तो अब हमारी अवस्था भी ऐसी है कि हम इतनी दूर तक चढ़ नहीं सकते पेड़ों पे। तो फिर मैं बाज़ार से ले आई थी ख़रीद के, क्योंकि मैंने डालना है अचार। ये है ये, और मैंने सब्जी भी बना रखी है, जो मैं बोल रही थी ना आपको कि गाइस सब्जी भी बनती है। ये जो है सब्जी देखो,
ये बनाई है सब्जी। ये देखो सब्जी भी बना के रखी है मैंने। इसमें मैंने डाला है अमचूर, ये वाला। दही लगाओ, अमचूर लगाओ, या फिर आप टमाटर लगाओ, है ना। ये इनको भी उबाला, इनको उबाला ना, जैसे ये है, इनको भी मैंने एक उबाल दिया है। इन्हें ऐसे उबाला, फिर मैश किया, फिर तड़का दिया, फिर सारा मसाला डाला, फिर उसके बाद फिर इनको तैयार किया। ठीक है, तो गाइस आप ज़रूर अपने बच्चों को भी खिलाएंगे और अपने आप भी खुद खाएंगे, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है ये बिना खाद वाली सब्ज़ी है और नेचुरल है और बहुत अच्छी है। इसमें कोई केमिकल नहीं डले हुए हैं, ना तो कोई स्प्रे हुआ है ना जी। तो आपको ये वाली सब्जियां ज़रूर प्रयोग में लानी चाहिए, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल ठीक रहे और हम बीमार ना पड़े। ठीक है गाइस, और मैंने बता दिया ना भल्ला, वो जो मैं बनाऊंगी ना, ये है वो बेसन, ये बेसन है और ये मसाला डाल दिया मैं। और ये है वो जो मैं इस पतीले में डाल रखे हैं मैंने, वो फूल जो उबल रहे हैं उनको निकालूंगी, मैश करूंगी और फिर जैसे कि आप बनाते हैं ना हम भल्ले, वैसे बना लेंगे। ये पता किस लिए उबाले जाते हैं? जो इनका कड़वापन होता है ना, ये देखो मैंने उबाल दिया, एक ये उबल गए एकदम, है ना, ये उबल गए। गर्म है बहुत ज़्यादा, मेरा हाथ ही जल गया। ठहरो ठहरो गाइस, मैं अभी बताती हूँ आपको। ये देखो नज़दीक से देखो ना, अब कितने ये बन गए ना बिल्कुल। अब इन पानी को निथार लो। ये पानी जो है ना, ये तो छलनी के साथ अलग करो, ऐसे तो ये नीचे गिर जाएगा ना, ये ऐसे। छलनी के साथ निकाल लेते हैं हम इसको ना। फिर उसके बाद फिर इसको मैश करते हैं और सारा वो डाल करके हम फिर तवे के ऊपर वो तेल वगैरह डाल करके वो बना लेंगे भल्ला। भल्ला जानते हैं आप, है ना, जिसे आप अपनी भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता, पर हम तो गांव में भल्ला ही बोलते हैं। आप पता नहीं क्या बोलते हैं, तो आपको ही है पता। जैसे गोल गोल सा ये सब मटेरियल मिला करके और इन सब को इकट्ठा करके मैश करके फिर बनाएंगे। ये है, थोड़े से फूल हैं, एक ही बनेगा, ज़्यादा नहीं बन पाएगा क्योंकि थोड़ा है ना जी, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये हैं फूल थोड़े से, ये डाल दिए मैंने, ये देखो ये वाले, ये ठीक है। ठीक है गाइस, फिर आप भी बनाना अपने परिवार के लिए भी और अपने लिए भी, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। धन्यवाद।